जैसा कि दोस्तों आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट के 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो चुके हैं और कुछ के होने वाले बाकी हैं। तो जिन बच्चों के 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके लिए आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं बीएससी 3rd ईयर 5th सेमेस्टर बॉटनी का सिलेबस। तो आज के इस वीडियो में हम आपके 5th सेमेस्टर बॉटनी के सिलेबस में जितने भी टॉपिक इंक्लूड हैं उन सभी टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा और आने वाले दिनों में मैं जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक पर वीडियो अपलोड करूंगा। तो अगर हम बात करें 5th सेमेस्टर की, तो 5th सेमेस्टर के जो आपके सिलेबस हैं यानी कि जो आपको पढ़ना है उसका टाइटल है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायो केमिस्ट्री। तो मेरे हिसाब से इस बार का जो आपका सिलेबस है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और मेटाबॉलिज्म तीनों टॉपिक मिलेंगे और अच्छा टॉपिक है, नॉलेज वाली टॉपिक है। और इसके पहले जो 4th सेमेस्टर का जो आपका सिलेबस था वो थोड़ा सा बोरिंग था, ठीक है। तो इस बार का टॉपिक अच्छा है। तो आइए देखते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ों को हमें पढ़ना है। हम हर एक यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले यूनिट की ओर। और हमारा पहले यूनिट का जो टाइटल है वो है प्लांट वाटर रिलेशन, मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम। तो इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है फर्स्ट यूनिट में। तो फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर पोटेंशियल एंड इट्स कंपोनेंट। इसके बाद पढ़ना है ट्रांसपिरेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, फैक्टर अफेक्टिंग द ट्रांसपिरेशन, रूट प्रेशर एंड गटेंशन। मतलब कि इस यूनिट में कुल मिलाकर आपको सबसे पहले वाटर पोटेंशियल पढ़ना है जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा ट्रांसपिरेशन भी पढ़ना है और ट्रांसपिरेशन और गटेंशन में क्या डिफरेंस है ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, ये भी टॉपिक पढ़ने हैं। इसके अलावा पढ़ना है क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जो एलिमेंट्स है चाहे वो माइक्रो हो चाहे मैक्रो एलिमेंट्स हो, इनके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्राइटेरिया है, फिर इनके क्या रोल्स हैं, इसके कमी से कौन कौन से सिम्टम, कौन से डिजीज़ होते हैं, इसके बारे में भी पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिम्टम ऑफ मिनरल डिफिशियंसी इन मेजर क्रॉप्स। इसके अलावा है ट्रांसपोर्ट्स ऑफ आयन एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो आयन्स है इनका सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, इसके बारे में पढ़ना है। और दो तरह के ट्रांसपोर्ट है, खासकर एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट, इनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। इसके अलावा कंपोजिशन ऑफ फ्लोएम, यानी कि फ्लोएम किन किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। इसके अलावा फ्लोएम से जुड़ा हुआ एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम बोलते हैं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, ये भी पढ़ना है। और प्रेशर फ्लो मॉडल भी पढ़ना है। चलते हैं यूनिट 2 की ओर। तो यूनिट 2 का जो टाइटल है वो है कार्बन ऑक्सीडेशन। तो इसमें पढ़ना क्या है आपको, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, फैट ऑफ पायरुवेट, एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन एंड फर्मेंटेशन, रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेशन पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट, रेगुलेशन ऑफ क्रेब्स साइकिल, माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एटीपी सिंथेटेज, कीमो ऑस्मोटिक मैकेनिज्म, पीओ रेशियो, साइनाइड रेजिस्टेंस, रिस्पायरेशन फैक्टर अफेक्टिंग द रिस्पायरेशन। यानी कि इसमें आपको रिस्पायरेशन से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक है, चाहे वो क्रेब्स साइकिल हो, ग्लाइकोलाइसिस हो, ईटीएस हो, ठीक है, इसके अलावा एरोबिक एनारोबिक रिस्पायरेशन हो, तो जितने भी टॉपिक रिस्पायरेशन से है उन सभी टॉपिक को हमें डिटेल से डिस्कस करना है। बात करते हैं यूनिट 3rd की। तो यूनिट 3rd में है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो इसमें नाइट्रेट एसिमिलेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिल्ट्रेशन, इसके अलावा है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिया एसिमिलेशन, रिडक्टिव एमिनेशन एंड ट्रांसमिनेशन एंड एमिनो एसिड सिंथेसिस। इसके बाद है यूनिट 4। यूनिट 4 का जो टाइटल है वो है लिक्विड मेटाबॉलिज्म एंड फोटोसिंथेसिस। तो इसमें जो फोटोसिंथेसिस का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विड मेटाबॉलिज्म से कम क्वेश्चन बनते हैं लेकिन फोटोसिंथेसिस से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले पढ़ना है लिक्विड मेटाबॉलिज्म, सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड, ऑक्सीडेशन, ग्लाइकोऑक्सिलेट साइकिल, ग्लूकोजिनेसिस एंड इट्स रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ लिक्विड ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। फिर ऑक्सीडेशन है, फोटोसिंथेसिस है, पिगमेंट है, एक्शन स्पेक्ट्रा है, इन्हेंसमेंट इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन, C3 एंड C4 फोटोसिंथेसिस,
कैम रिएक्शन एंड सिग्निफिकेंस। तो ये सभी टॉपिक है, इन सभी टॉपिक के बारे में पढ़ना है। और आपके लिए एक नोटिस है कि आने वाले दिनों में अगर आप 5th सेमेस्टर के रिलेटेड जो वीडियो हैं सिलेबस वाइज चाहते हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ₹99 में आपको सिर्फ बॉटनी के ही सिलेबस प्रोवाइड कराए जाएंगे, यानी कि बॉटनी सिलेबस से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो नीचे दिया गया जो नंबर है इस नंबर पर आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ₹99 में आपको बॉटनी सिलेबस से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं उन सभी टॉपिक्स से वीडियो मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लें ताकि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करूं। इसके बाद है यूनिट 5 में है प्लांट डेवलपमेंट, मूवमेंट, डॉर्मेंसी एंड रिस्पॉन्स। तो इसमें आपको फाइटो हार्मोन्स खासकर ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ABA, इथाइलिन, ऑटोनॉमिक एंड पैराटॉमिक मूवमेंट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, फोटोपीरियाडिज्म में आपको शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट के बारे में जानना है। फिर इसके बाद है फाइटोक्रोम्स, फिर इसके बाद रेड एंड फार रेड लाइट रिस्पॉन्स ऑफ फोटो पिगमेंट्स, सीड फिजियोलॉजी एंड डॉर्मेंसी, वर्नलाइजेशन एंड सीनेसेंस। तो जितने भी टॉपिक हैं इसमें ये सभी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ख़ासकर इस पर शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस बार का आपका जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, जिनके में भी ऑब्जेक्टिव पेपर हुए हैं उनमें इस बार रिटन एग्ज़ाम होगा। तो टॉपिक बहुत अच्छे हैं, आपको अच्छे से अगर पढ़ना है तो हर एक टॉपिक पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। इसके बाद है यूनिट 6 जो है वो है बायोमॉलिक्यूल से। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इन सभी टॉपिक के बारे में पढ़ना है। खासकर कार्बोहाइड्रेट्स में इसके नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, रोल ऑफ मोनोसैकेराइड, फ्रक्टोज, अल्कोहल्स, डाइसैकेराइड्स। तो जितने भी टॉपिक हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स में, चाहे मोनोसैकेराइड हो, ओलिगोसैकेराइड हो या फिर पॉलीसैकेराइड हो, इन सभी टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ना है। उसी के अलावा जो है लिपिड्स के स्टोरेज, फैटी एसिड स्ट्रक्चर, फंक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स, फास्फोग्लिसराइड्स, लिपिड फंक्शन, सेल सिग्नल्स, कोफैक्टर। ठीक है, ये सभी टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो जब मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा तो सभी टॉपिक आपको डिटेल से डिस्कस होगा। इसके बाद है यूनिट 7 में है प्रोटीन। तो प्रोटीन से रिलेटेड स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड, लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है, रामचंद्रन प्लॉट, टर्सरी एंड क्वार्टनरी, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स, प्रोटीन डीनेचुरेशन एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन। फिर इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ना है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। तो ये सभी टॉपिक आपको 7th जो यूनिट है प्रोटीन का इसमें पढ़ने हैं। और लास्ट आपका यूनिट है एंजाइम। तो इसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, कोफैक्टर, को एंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, मैकेनिज्म, एक्शन पढ़ना है। खासकर इसमें एक्टिवेशन एनर्जी, लॉक एंड की हाइपोथेसिस, इंड्यूस फिट मॉडल। फिर इसके अलावा एंजाइम इनहिबिशन, फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी, एलोस्टैटिक एंजाइम, एंटीऑक्सीडेंट। तो ये सभी टॉपिक आपको एंजाइम से पढ़ने हैं। तो ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके सिलेबस में जितने भी इस बार मेंशन टॉपिक हैं सभी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, तो इसलिए आप अच्छे से हर एक टॉपिक को तैयार करिएगा। तो जल्द से जल्द आप सब्सक्रिप्शन ले लें ताकि मैं 5th सेमेस्टर जल्द से स्टार्ट करूं। तो ये था आपका आज का 5th सेमेस्टर बॉटनी का सिलेबस। कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।